प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो उस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हम सबको एक बार फिर से दिखाया। लॉर्ड, आपके लोग एक बार फिर से दूर हो करीब से विश्वास योग्यता के साथ आज की प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, आज जो भी वचन आकर स्वर्ग से आए, रीमा वचन हमसे बातचीत करे, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकारिता के कदम दीजिए। लॉर्ड, पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह जी हमारी सहायता करें। स्वर्गीय पिता जी हमारी सहायता करें और आपका वचन हमें ठीक से समझ में आए प्रभु जी, और आप हमें तैयार करें अपने दूसरे आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. In Lord Jesus Christ's matchless name. Amen. प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और जैसे कि आज का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो भविष्यवाणी अभी तक हुई हैं और जो अभी होनी बाकी है जी, आज हम उनके विषय में देखेंगे। द प्रोफेसीज दैट have already been fulfilled and that are about to be fulfilled before the second coming of our Father Lord Jesus Christ. और बहुत सारे लोग सोचते हैं जी सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई हैं, कई लोग सोचते हैं भी सारी भविष्यवाणियाँ होनी बाकी हैं, लेकिन वचनों में साफ सिखाता है जी, और इतिहास गवाह इस बात का कि बहुत सी भविष्यवाणियाँ ऐसी हैं जो हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी अभी बाकी हैं, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ी सी ऐसी बाकी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले पूरी होनी है और उसके बाद बाकी पूरी होंगी, जो मिलेनियम रेन के लिए भी हैं और नए यरूशलेम के लिए भी हैं, 1000 साल के लिए जो हम कहते हैं। ये हम एंड टाइम सीरीज़ के बारे में हम ये जो हमारा वीडियो है उसके बारे में चल रहा है पिछले कई महीनों से। और जो लोग लेट जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखे पहले वीडियोज़, आप ज़रूर यूट्यूब चैनल पर जाकर स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। अलग अलग विषयों के बारे में, बेबीलोन की शिक्षा से लेकर लूत और नूह के ज़माने की शिक्षा से लेकर अलग अलग बातों के विषय में हमने देखा जी। आत्मिक मलूत के बारे में भी हमने देखी हैं बहुत सी बातें। तो हम वो और भी गहराई से देखेंगे प्रभु ने चाहा तो आगे कई ऐसे विषय हैं। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की अपने दूसरे आगमन के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ तुम्हारे लिए एक स्थान बनाने के लिए। इन माई फादर्स हाउस देयर आर मेनी मैंशंस एंड आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। और मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए और तुम हमेशा मेरे साथ वास करोगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं का अपने दूसरे आगमन को लेकर। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था और चेले अचंभित होकर देख रहे थे और बादल ने घेर लिया प्रभु यीशु मसीह को। प्रेरितों का काम पहला अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 1, you can clearly read there how two men in white appear from heaven. और वो कहते हैं, दो व्यक्ति सफ़ेद वस्त्रों में दर्शन देते हैं जो चेलों को, और क्या कहते हैं जी, अचंभित होकर क्यों देख रहे हो? जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, इसी तरीके से आएंगे। और हम पढ़ते हैं वचन में, दानियल की पुस्तक में भी और भी कई वचनों में कैसे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वो बादलों पर लेने आ रहे हैं अपने लोगों को भी। पहला थेसलोनिय 4 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, संत पौलुस बताते हैं कैसे मृतक जो सो रहे हैं वो जी उठेंगे और प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। जो जीवित है उनके साथ मिल जाएंगे और स्वर्गारोहण होगा सबका प्रभु की महिमा के लिए। और अंतिम जो पत्री है, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि कैसे यूहन्ना प्रेरित कह रहे हैं अंतिम अध्याय में कि कलीसिया पुकारे, प्रभु यीशु मसीह आई है, कम लॉर्ड जीसस कम। सो वी नीड टू प्रे फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बट बिफोर दैट देयर आर साइंस दैट विल बी फुलफिल्ड मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं खास करके मैं उन वचनों के बारे में बता रहा हूँ जिनका जिक्र है बाइबल में, जिनका जिक्र है वचन में, जो प्रतिज्ञाएँ, जो भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। कई लोग कहते हैं रैप्चर आज भी हो सकता है जी, बिल्कुल आज भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो रिलेटेड हैं, जो हो चुकी हैं, प्रभु का धन्यवाद है, लेकिन कई ऐसी हैं जिनका होना अभी बाकी है और उसके बाद रैप्चर होगा जी। क्योंकि वचन में लिखा है, दुनिया के लिए वो दिन चोर की नहीं आएगा, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो। तो परमेश्वर हो सकता है वो दिन ना बताए हमें,
लेकिन सीजन्स के हिसाब से, समयों के हिसाब से परमेश्वर प्रकाशन देते हैं अपने पुत्रों को। इस्साकार के पुत्रों के पास जैसे प्रकाशन था समयों का, सीजन्स एंड द टाइम्स, द रेवलेशन दैट दे रिसीव फ्रॉम हेवन। हालेलुया। तो जो सबसे पहली भविष्यवाणी है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पूछा चेलों ने कि वो मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे थे जी, और कह रहे थे बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही भव्य भवन है। मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ और आप सुनिएगा ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है। तब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आकर उसे कहा, हे गुरु, कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, वे दिन आएंगे, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए, ये जो ढाया ना जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 1 और 2, मरकुस 13 1 और 2, लूका 21वां अध्याय 4 से 6। और ये वचन जो है हम जानते हैं 70 जो एडी में 70 एडी 70 जो पहली सदी में पूरा हुआ है, फर्स्ट सेंचुरी में, और 70 एडी में 70वें साल में पूरा हुआ कि जब यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की गई और पूरा साम्राज्य छीन लिया गया और वहाँ सब तितर-बितर हो गए, और जो यरूशलेम के रहने वाले थे वो भी तितर-बितर हो गए। और हम देखते हैं कि मंदिर को ढा दिया गया, और जो बहुत ही भव्य इमारतें बनी थी उन सबको ढा दिया गया वहाँ पर, और वहाँ पर नया राज आया, वहाँ पर जो रोमी साम्राज्य का। और हम देखते हैं उसके बाद कई सौ साल रोमी साम्राज्य चला पूरे यूरोप में और पूरे मिडल ईस्ट के कई देशों में भी। तो ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है मंदिर को लेकर जो प्रभु ने कही। अब जो दूसरा आगमन से पहले हम देखेंगे फिर से मंदिर की चर्चा बढ़ेगी संसार में। दूसरी बात, जब आप वचन में पढ़ते हैं, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस, याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हे गुरु, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये बातें कब पूरी होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का। ये 3 सवाल उन्होंने किया। तो ये 3 सवालों का जवाब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 3री आयत, मरकुस 13 3 और 4, लूका 21 7वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं ये सवाल जो चेलों ने किए। और यहाँ पर मरकुस में साफ लिखा है, ये अलग से थे 4 चेले जो पूछने हैं, सबको नहीं प्रकाशन दिया प्रभु ने, लेकिन इन 4 चेलों को दिया खास करके, और प्रभु कुछ प्रकट करना चाहते थे जी। तो चेलों को भी आइडिया था कि किस तरीके से ये 3 बातें होंगी अंतिम दिनों में। There will be 3 happenings in the end times in the last days। और वो 3 सवाल उन्होंने किए प्रभु से, और प्रभु ने फिर एक के बाद एक बताना शुरू किया। जब आप पढ़ते हैं अगली बात, यीशु उनसे कहने लगा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम उनके पीछे ना चले जाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 4 और 5, मरकुस 13वां अध्याय 4 से 6, लूका 21वां अध्याय 7 और 8। जब आप पढ़ेंगे तो ये बातें वहाँ शुरू हुई थी। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, ये उनके दूसरे आगमन से पहले, किस बात का ध्यान रखना है? लोग कहेंगे मैं मसीह हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं अभिषिक्त हूँ। अब एक वो कैटेगरी है जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, सच्चे मसीह हैं, जो प्रभु को मानते हैं, उन्हें मसीह कहा जाता है। लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दिखावा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित हो गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पोशाक यीशु मसीह की पहन लेंगे, हेयर स्टाइल भी ऐसे रख लेंगे, और फिर उसके बाद वो कहेंगे कि मैं ही जो हूँ मसीहा जिसने आना था।
मैं ही हूँ मसीहा जिसने आना था। एक बार भारत से एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे 2 भविष्यवक्ताओं के बारे में, जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में हो रखा है, जिन्होंने वापस आना अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए। जो बता रहे थे तो उन्हें एक लेटर आया अमेरिका से कि आप जो 2 भविष्यवक्ताओं का जो जिक्र कर रहे हैं उनमें से एक मैं ही हूँ, तो आप मुझे बुलाइए अपने पास और मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। और वो प्रचारक जो है वो भविष्यवक्ता प्रभु से आमने सामने बातचीत करते हैं, और वो शॉक्ड हो गए कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मसीह लोग भी हैं जो प्रभु का नाम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक और ने कहा कि मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और एकदम से मुझे प्रकाशन मिला कि उनमें से दूसरा भविष्यवक्ता मैं ही हूँ, और आप मुझे बुलाइए, मेरी मीटिंग कराइए और मुझे अब ऑफरिंग दीजिए जी। तो ये 2 भविष्यवक्ता 2 अलग अलग देशों के अपने आप को कह रहे हैं कि इनमें से एक हम ही हैं। तो ये प्रभु का भय ख़त्म हो जाएगा जी लोगों के अंदर, और प्रभु के नाम को इस्तेमाल किया जाएगा कि मैं मसीह हूँ, मतलब मैं अभिषिक्त हूँ। जो 2 भविष्यवक्ता हैं वो अभिषिक्त हैं, और इसी वजह से लोग भरमाए जाएंगे जी। और कई ऐसे हैं जो साधु संत और प्रचारक और पासवान का या मिशनरी का रूप धारण करके आ सकते हैं, लेकिन वो वाकई में प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है ऐसे लोग प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, या लालच की सेवा कर रहे हैं, या शैतान के राज्य की सेवा कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं जी। हम प्रभु का नाम व्यर्थ में इस्तेमाल ना करें। वचन में लिखा हुआ है व्यर्थ में नहीं लेना हमें प्रभु का नाम। तीसरा जो चिन्ह दिया यहाँ पर, तो हमें धोखे से बचना, हमें ध्यान रखना जी। युद्ध और युद्ध की अफवाहें होंगी जी। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 6 आयत, मरकुस 13 का 7, लूका 21 का 9। एकदम से एंड नहीं आ जाएगा जी, प्रभु कह रहे हैं। लेकिन तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे, युद्ध की अफवाहें सुनोगे, तो ये शुरुआत है। तो अगर हम देखते हैं इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए और हज़ारों सालों से युद्ध चल रहे हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की तो उनके बाद की बातें हैं। तो इसका मतलब जो उनके बाद जो युद्ध हुआ दुनिया में, ये पुराने नियम के युद्ध के बारे में नहीं बोल रहे हैं जी, अंतिम दिनों के युद्ध के बारे में। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, लेकिन वो सब शुरुआत थी। अब हम अंतिम दिनों में पहुँच गए। अब जो हम युद्ध देख रहे हैं अलग अलग हम देखते हैं। अभी जैसे मैंने अफगानिस्तान में देखा, पहले इराक में, सीरिया में देखा, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे युद्ध चल रहे हैं। कईयों में एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ है जी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी वॉर्स हो रहे हैं जी। कईयों के देशों के बीच में से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में चल रहे हैं जी। अलग अलग कारणों से देश एक दूसरे के खिलाफ हैं। एशिया में हम देखते हैं कई कंट्रीज़ ऐसे इन्वॉल्व हैं, मिडल ईस्ट में कई कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें अंत के दिनों की ओर इशारा कर रहे हैं, दैट वी आर मूविंग रैपिडली टूवर्ड्स द एंड टाइम्स एंड द लास्ट डेज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 6 आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। उसके बाद जब आप 4 बार पढ़ते हैं, जातीय युद्ध होंगे जी, भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारियाँ आएंगी, रोग आएंगे जी। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे। कहाँ होंगे जी? हर जगह। और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अनयूजुअल हैपनिंग, जब ब्लड मून हो गया, सोलर एक्लिप्स होगा जी, बार बार जो हो रहा है, ये सारे चिन्ह आसमान में होंगे। और हम ऐसी घटनाएं जैसे एलियंस की हम देखते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, ये आसमान में सारे चिन्ह हो रहे हैं। मत्ती 24 का 7, मरकुस 13 का 8, लूका 21, 10 और 11। तो सबसे पहले उसमें लिखा है जाति पर जाति और राज्य पर राज्य। तो जातियों के बीच में लड़ाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, कोई ऐसी जाति है जिसका आदर नहीं हो रहा है जी, तो आपस में सबकी लड़ाई चल रही है। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, होंगे ये सब, तो अचंभित नहीं होना जी। हर कहीं भूकंप होंगे। तो ये अगला चिन्ह है कि भूकंप हर जगह होंगे, भूकंप हर जगह होंगे। और ये चिन्ह है अंतिम दिनों का कि बड़े भूकंप होंगे। अभी प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता को प्रकट किया भारत में कि किस तरीके से 7 रिक्टर स्केल और 8 रिक्टर स्केल से ऊपर दुनिया में भूकंप आएंगे जी। तो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये चिन्ह है अंतिम दिनों को लेकर। फिर लिखा हुआ है और जगह जगह अकाल,
हर जगह नहीं लिखा हुआ, लेकिन जगह जगह, मतलब मैक्सिमम जगह जो है वो अकाल से कवर होगी। कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पर अकाल ना पड़ा हो। कभी न कभी इतिहास में ज़रूर पड़ा और इतिहास दोबारा दोहराएगा अपने आप को, लेकिन इस बार जो अकाल होगा वो हर जगह होगा। जैसे हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के समय में पूरे संसार में एक साथ महामारी आई। तो पहले क्या होता था, अकाल किसी देश में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन अब जो होगा, अब यूसुफ के समय के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे संसार में अकाल पड़ा था। इसलिए दूर दूर से लोग आ रहे थे यूसुफ से मदद मांगने के लिए, उत्पत्ति की पुस्तक में। और महामारियाँ होंगी, एक नहीं लिखा महामारी होगी, एक कोविड होगा चला गया ख़त्म हो गया, एक ही बोला हुआ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। महामारियाँ, कई महामारियाँ होंगी अभी ऐसा, और इससे बड़ी होंगी जो आपने अभी तक देखी हैं। जैसे जैसे प्रभु का आगमन नज़दीक होगा, जैसे अंत का समय नज़दीक आएगा, ये सारी समस्याएं अपना विकराल रूप लेती चली जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। पहले आज से 2004 से पहले बहुत ही कम लोगों को पता था कि सुनामी शब्द भी एग्जिस्ट करता है, सुनामी शब्द भी कोई होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं जी। और अब हम देखते हैं कि सुनामी के बारे में लोगों ने अपनी आंखों से वीडियो में देखा, अपनी आंखों से उन्होंने देखा वो मंजर जो जापान और इंडोनेशिया में हुआ था। और यहाँ पर लिखा हुआ है और आकाश महामारियाँ होंगी, महामारियाँ पड़ेंगी, तो कई प्लेग होंगे जी, कई महामारियाँ होंगी जिससे निकलना मुश्किल होगा लोगों का। प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया कि कोविड से भी बड़ी महामारी होगी, तो कोविड बहुत छोटा लगेगा लोगों को और इससे बहुत लोग हताहत होने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश में ऐसी बातें प्रकट होंगी जो पहले कभी नहीं हुई। आपको पता है कई देशों में ऐसा हो रहा है कि रात को अचानक एक रोशनी नजर आती है लोगों को, अलग अलग कलर्स की जी, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कि कोई और ये ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है शादी ब्याह का, या कुछ ऐसा कोई हो रहा है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन कुछ किसी को तुरही का शब्द सुनाई पड़ रहा है, साउंड ऑफ ए ट्रम्पेट, अलग अलग तरह के चिन्ह हो रहे हैं और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, बड़े बड़े जो कभी हुए नहीं पहले। ऐसे चिन्ह परमेश्वर प्रकट करेंगे। ये चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। मत्ती 24:7, मरकुस 13:8, लूका 21:10-11, ये सारी बातें आप पढ़ते हैं जी। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगली बात देखिए, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मत्ती 24:8 में और मरकुस 13:8 में। पीड़ाओं का आरंभ अगर ऐसा है तो जब पीड़ाएं बढ़ेंगी तो कैसा होगा जी, और पीड़ाओं का अंत कैसा होगा। हम जानते हैं जो मैक्सिमम पीड़ा जो माँ को होती है बच्चा देने से जस्ट पहले होती है जी, जो दर्द होता है, उससे पहले तो थोड़ा बहुत पीड़ाएं शुरू होती हैं, लेकिन जो आखिरी क्षण होता है वो सबसे ज़्यादा दर्द भरा होता है। तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे वो पीड़ा बढ़ती चली जाएगी, वैसे रेस्टलेसनेस बढ़ती चली जाएगी, वैसे संसार जो है वो करहा रहा है, पृथ्वी करहा रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए। और कराने का मतलब अलग अलग विपत्तियाँ जो नेचुरल तरीके से आएंगी जी, जो नेचर बोलेगा। नेचर का मतलब प्रकृति, क्योंकि लोग प्रकृति के नियम तोड़ रहे हैं, इसलिए प्रकृति अपना रूप दिखाएगी। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्राकृतिक रूप से लोग जो हैं वो अपने दिशा से भटक चुके हैं जी, इसलिए वो प्रकृति जो है वो उस पर रिएक्ट करेगी जी। उसके बाद हम देखते हैं ये सारी पीड़ाएं, ये आरंभ की ये चिन्ह है जी। अगली बात अगर हम देखें, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। संसार में कुछ भी हो रहा है, कोई पीड़ा आ रही है, हमें क्या करना है? अपनी चौकसी बरतनी है। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। ये पहली शताब्दी में भी हुआ, पहली सदी में भी हुआ और थ्रू आउट चल रहा है पिछले 2000 साल से। पुराने नियम में भी था, कहीं भविष्यवक्ता जैसे यशाया हैं, यिर्मयाह हैं, उनके साथ भी बहुत सारी बातें हुई हैं जी। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे,
पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा, उससे पहले लिखा हुआ है, उससे पहले। तो शुरुआत उसकी 2000 साल पहले हुई है, चेलों के साथ सतावट शुरू हुई जी। प्रभु यीशु मसीह उनको भी चिता रहे थे, लेकिन अंतिम दिनों में भी ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले यह सतावट बढ़ती चली जाएगी। We must be prepared beforehand for what is about to come, whether it be revival or persecution, whether it be wealth transfer or rapture, or the coming of the Antichrist, or the Lord of Lords and the King of Kings. Then only we can stand in these end times. Then only we can pray effectively. बहुत ज़रूरी है ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। राजाओं के सामने संत पौलुस को खड़ा किया गया, राजाओं के सामने अलग अलग चेलों को खड़ा किया गया, और इतिहास गवाह है कि कितने ऐसे प्रचारक आए जिनको राजाओं के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि सतावट के बीच में वो विश्वास योग्य रहे, उन्होंने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया और वो मार्टियर भी हुए, प्रभु के लिए शहीद भी हुए जी। तो हमें समझना ज़रूरी है कि मसीह लोगों के ऊपर उत्पीड़न के लिए उत्पीड़न होगा, और ये जो एक समस्या ये बढ़ेगी कई जगहों पर, लेकिन आप प्रार्थना से इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं जी। प्रभु ने क्यों बताया, ये नहीं कि बहुत सफ़र कर रहे हैं मसीह लोगों को, ऐसा नहीं है। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा, प्रभु की महिमा दी। हालेलुया। मत्ती 24:7, मरकुस 13:7, लूका 21:12 और 13, आप ये सब बातें पढ़ सकते हैं। मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21, ये तीनों अध्याय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से रिलेटेड है जी। ये मत्ती 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिए अपने दूसरे आगमन के लिए। अगली बात में क्या लिखा है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, और जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। मरकुस 13:11, लूका 21:14 और 15। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसे ही पकड़ लिया और सौंप दिया। यहूदा इस्करियोती ने उन सब विरोधियों के साथ मिलकर सौंप दिया राजा हेरोड और पिलातुस के सामने जी पेश किया गया प्रभु यीशु मसीह को। उसमें लगा तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह को कोई चिंता नहीं थी, कोई प्रयोजन नहीं था। उन्हें पता था मनुष्य के अंदर क्या है, और पवित्र आत्मा उनके सहायक थे जी। वही पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करेंगे अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा देगा। पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना। उस घड़ी बताएंगे प्रभु, उस घड़ी, that very same hour, that very same moment God will speak on your behalf in the name of the Lord Jesus Christ. आप कहेंगे कैसे होगा, जब आप पहले से तैयारी करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बातचीत करेंगे जी। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो आपकी ज़बान जो है वो पवित्र आत्मा नियंत्रण में लेंगे। इट इज़ द होली स्पिरिट हु इज गोइंग टू स्पीक ऑन योर बिहाफ एंड इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। क्या देंगे प्रभु? बोल और बुद्धि। आप अपने घरों में बोलें, बोल और बुद्धि मुझे चाहिए प्रभु इन अंतिम दिनों के लिए, आपके दूसरे आगमन के लिए। मुझे तैयार करिए प्रभु, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रभु क्या देंगे जी? उस वक्त बोल देंगे, आपको क्या बोलना है, और बुद्धि देंगे जी। आज हम सबके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बुद्धि नहीं मांगते प्रभु से। हम फाइनेंस मांगेंगे, हम हीलिंग मांगेंगे, हम मिनिस्ट्री मांगेंगे प्रभु से, हम आत्माओं को मांगेंगे, हम दान वरदान मांगते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत कम लोग मांगते हैं। जब आप बुद्धि मांगेंगे ना जी, तो आप नीति वचन पढ़ें बार बार, आपको पता लगेगा आदि से ज़्यादा नीति वचन तो बुद्धि के वचनों से भरे है कि हमें बुद्धि और समझ कितना ज़्यादा चाहिए, कितना ज़्यादा अनमोल है, कितना ज़्यादा बहुमूल्य है। और राजा सुलेमान, यूसुफ भविष्यवक्ता, दानियल भविष्यवक्ता का आप अलग अलग उदाहरण पढ़ सकते हैं कि अलग अलग तरह की बुद्धि उनके ऊपर थी।
बुद्धि का आत्मा उनके ऊपर था। इसी तरह इस्साकार के पुत्रों के ऊपर, बेजलियल के ऊपर जो कारीगर था जी, इन सब के ऊपर बुद्धि का आत्मा उतरता था। सो वी मस्ट प्रे एंड क्राई टू गॉड फॉर द स्पिरिट ऑफ विजडम अपॉन अस। बोल और बुद्धि दूंगा, तो बोल, हमारी ज़बान शुद्ध होनी बहुत ज़रूरी है, तभी पवित्र आत्मा हमारी ज़बान को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आवर टंग हैज़ टू बी सेंटिफाइड, ओनली देन एंड ओनली देन द होली स्पिरिट इज गोइंग टू यूज आवर टंग फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। मरकुस 13वां अध्याय 11वीं आयत, लूका 21वां अध्याय 14 और 15 आप पढ़ सकते हैं, इन सारी बातों के विषय में लिखा होगा। उसके बाद देखिए अगला चिन्ह क्या होगा, सॉरी उसी बात को मैं पूरा कर रहा हूँ पहले। बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। आपको पता है स्टीफन के ऊपर यह अनुग्रह था, और प्रेरित स्टीफन की लाइफ में, स्टीफनुस की लाइफ में ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और उसमें लिखा है उनका चेहरा जो है स्वर्गदूत के समान चमक रहा था, और जब वो बात कर रहे थे, जिस बुद्धि के तहत वो बात कर रहे थे, कोई उनको सामना नहीं कर सकता था। ये राजा सुलेमान के साथ हुआ था। हालेलुया। तो कोई विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएगा, कोई खंडन नहीं कर पाएगा आपकी बात का, जो आप प्रभु की अगुवाई में बोल रहे हैं। अगली बात लिखी हुई है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेगा। बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। कौन लोग करेंगे? सब लोग करेंगे। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। तो क्या लिखा है जी? सबसे पहले परिवारों में विश्वासघात होगा, धोखा होगा परिवारों में, पर बहुत से ठोकर खाएंगे, लिखा हुआ है। मैनी विल बी ऑफेंडेड, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेगा। ये ब्लड रिलेशन दिखा रहा है कि जो खून के रिश्ते वो भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर। बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ये विश्वासियों के घर की बात हो रही है। जो कोई अगर एक प्रभु में आ रहा है तो वो बाकी उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं। उसमें पेरेंट्स भी हैं बच्चों के प्रति। खाली ये नहीं कि बच्चे अगर पेरेंट्स के खिलाफ हो तो पेरेंट्स बच्चों के खिलाफ नहीं होंगे। मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जो प्रभु में नहीं है और जो बच्चों को रोकते हैं प्रभु में आने से, ऐसे ही पेरेंट्स हैं। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनकी औलाद प्रभु में नहीं है, लेकिन वो खुद विश्वास योग्यता के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। कौन करेंगे जी? सब लोग। आप कहेंगे सब कैसे खिलाफ हो सकते हैं? हो सकते हैं बाहर से अच्छे हों लेकिन अंदर से वो आपके साथ ना हो। अगर प्रभु कह रहे हैं सब, तो इसका मतलब सब है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, लेकिन सब इन्होंने छोड़ दिया। अकेला यूहन्ना बचा और कुछ स्त्रियां थी, बाकी सब मजाक उड़ा रहे थे। और जो चेले थे वो वापस भाग गए अपने घरों में। और हम देखते हैं कि बाद में वो मछली पकड़ने के लिए भी चले गए यीशु मसीह के जाते ही। वापस पुरानी आदतें आ गई। जब जब हम अपनी जीवन में प्रभु की उपस्थिति को खोते हैं, तब तब हम देखते हैं कि हम दुनिया में वापस चले जाते हैं। The more you live closer to the presence of God, the more you spend time in the presence of God, the less you will backslide and the less you will be involved in the things of the world. Hallelujah. Hallelujah. परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। लोग जलन रखें, द्वेष रखें, आपको माफ़ ना करें, आपके खिलाफ ईर्ष्या रख रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं आपके खिलाफ, कोई बात नहीं, आपको दिल में नहीं रखना जी। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। क्या कह रहे हैं प्रभु? सुरक्षा तो दूंगा ही, एक भी बाल बांका नहीं होगा। उसमें लिखा है अपने धीरज से हम क्या करेंगे? प्राण को बचाए रखेंगे जी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 7 से 10, मरकुस 13वां अध्याय 12 और 13, लूका 21वां अध्याय 16 और 17। सो वी मस्ट बी फेथफुल, वी मस्ट प्रे फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स। और कोई भी कुछ भी खिलाफ बोल रहा है, कम वर्ड में, नेवर एवर लीव योर फेथ इन क्राइस्ट जीसस माय लॉर्ड। अपने विश्वास को ना खोएं, कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें आपके बारे में। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम देख रहे हैं, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और मत्ती 24वां अध्याय 12 और 13, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से क्या होगा? तो सबसे पहला चिन्ह है इसमें, अधर्म बढ़ जाएगा जी। मतलब एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का काम बढ़ना शुरू हो जाएगा लोगों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, देशों में। और उसके बाद हम देखते हैं बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। एक आत्मा है मसीह विरोधी की,
जिसके अंदर प्यार नहीं भरा हुआ, हेट्रेड और जेलसी और प्राइड भरा हुआ है, तो वो आत्मा क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है आपके अंदर से प्यार खत्म करने के लिए। प्रभु को लेकर प्यार, या कोई भी ऐसा जो पहले प्यार था वो अब नहीं रहा, या कोई भी ऐसा प्यार जो आपको प्रभु से दूर लेकर जाए, वो ऐसे प्यार जो है वो आपके प्यार में कमी आ जाती है। प्रभु को लेकर, उनके लोगों को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर, मतलब हस्बैंड या वाइफ को लेकर, कोई भी ऐसा मैटर है, आप अपने जीवन को देखें, अगर प्यार आपका पहले की तरीके से नहीं है। प्रकाशित्व के 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं में सबसे पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया को सबसे पहली बात क्या चिताई? अंत में कहा प्रभु ने कि तुम पहले प्यार की तरफ लौटो। तुम कैसे पहले प्यार से तुम गिर गए हो, इसलिए वापस आओ, वापस लौटो उस जगह पर। तो हम बहुत बार हम अपना पहला प्यार खो बैठते हैं, पहला प्यार हम खो बैठते हैं और ऑटोमेटिकली शैतान को पूरा मौका अटैक करने लगे। तो क्या लिखा हुआ है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मत्ती 24वां अध्याय 12 और 13 में सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। वी मस्ट एंड्योर टिल द एंड, वी मस्ट नॉट गिव अप ऑन एनी प्रेयर रिक्वेस्ट। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके लोग तैयार हों। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके लोग उन चिन्हों को समझ सकें, समय को समझ सकें प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर, ताकि ऐसा ना हो कि वो समझें कि कब प्रभु आ जाएंगे। अचानक ही ना आ जाए प्रभु यीशु मसीह। ये बात बिल्कुल सही है, अचानक आएंगे, लेकिन वो बादलों पर भी आएंगे, लेकिन हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले कुछ चिन्ह होने आवश्यक हैं। और वो जब चिन्ह पूरे होंगे तो आपको गारंटी है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया। मत्ती 24:14, मरकुस 13:10, ये बहुत ज़रूरी बात है। और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्या है जी? राज्य का सुसमाचार, राज्य का। अभी तक सुसमाचार प्रचार हुआ हर जगह, लेकिन राज्य का ये सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह आए, वो एक बालक के समान, वो हमारे लिए कंगाल बने, गरीब बने, श्रापित हुए, बीमारियां ले ली, हमारे लिए दर्द उठा लिया, वो हमारे लिए उनका लहू बहा, उनका शरीर तोड़ा गया, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शीघ्र दोबारा आने वाले हैं। जो शीघ्र दोबारा आने वाली बात है और जो मिलेनियम रेन की बात है, 1000 साल के लिए प्रभु रहेंगे अपने लोगों के साथ, वो सारी बातें राज्य के सुसमाचार के बारे में है। और हम जानते हैं मत्ती 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 7 दृष्टांत बताए राज्य के सुसमाचार को लेकर। उसके बाद हम देखते हैं तो प्रभु ने क्या कहा, और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तो अभी तो प्रभु यीशु मसीह का नाम है सिर्फ, लेकिन राज्य की बात अभी लोगों को नहीं पता, दूसरे आगमन को लेकर नहीं पता कि सब जातियों पर गवाही हो। हर एक जाति में जब तक गवाही ना हो तब अंत आ जाएगा। और आपको पता है अभी हर लैंग्वेज में लगभग बाइबल ट्रांसलेट हो चुकी है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज रह गई है, बाकी सब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। एंड वी मस्ट प्रे फॉर इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो जब राज्य का सुसमाचार प्रचार हो जाएगा पूरे संसार में, तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, तब अंत आ जाएगा संसार में। प्यार ठंडा पड़ने का मतलब, जो मैंने पिछला पॉइंट बताया था, लोग सिर्फ अपने से प्यार करने लगेंगे या धन दौलत से। आज आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो प्यार नहीं कर पाते हैं। डिवाइन लव इज मिसिंग, डिवाइन लव इज नॉट देयर, दैट डिवाइन लव, दैट गॉड काइंड ऑफ लव इज नॉट देयर। और उसमें लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो प्यार जो है, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो समाप्त है जी। प्रभु का कोई प्रेम नहीं है, लेकिन किसका प्रेम है? वो एक अभिलाषा के तौर पर इस संसार में प्रेम चल रहा है। किसके तौर पर चल रहा है जी? अभिलाषा के तौर पर। लेकिन जो प्रभु का जो प्रेम है वो नहीं है। और क्या कर रहे हैं लोग? सिर्फ जैसे फरीसी और सदूकियों की तरह एक दिखावे का प्रेम है। फरीसियों की तरह वो दिखावे का प्रेम है जी। और आप देखेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि दोगलापन है जी। आपको पता लग जाएगा हिपोक्रेटिकल नेचर है। आपको पता लग जाएगा कि वो जो प्रेम है, वो प्रेम जो है वो नहीं है जो परमेश्वर
हर एक के अंदर भरते हैं जी। एंड दिस लव, दिस रियली causes division in the lives of the people. We must pray. We must pray and ask for the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे, प्रभु यीशु मसीह की सहायता मांगे, और आप देखेंगे कि परमेश्वर दया दिखाएंगे जी। पवित्र आत्मा से ही सच्चा प्रेम आ सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो काम के लिए हो सकता है कि किसी से प्रेम करते हैं, हो सकता है कि वो अभिलाषा के तहत प्रेम करते हैं, हो सकता है कि किसी फ़ायदे के लिए प्रेम कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो भूल जाते हैं, लेकिन वो संसारिक प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसे हुआ। जब तक वो 5 रोटी 2 मछली को गुणानुवाद कर रहे थे, तब तक चेलों को कोई कमी नहीं थी और उनके पीछे चल रहे थे सब। लेकिन जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज पर जाने का निर्णय लिया, जो क्रूज पर गए, हम देखते हैं सब ने उनको छोड़ दिया। वो भीड़ की भीड़ जो उनको देखने आती थी, चिन्ह चमत्कार देखने आती थी, सब ने उन्हें छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जो सतावट है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी आया, जो विरोध है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी आया। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासयोग्यता के साथ अपनी दौड़ को पूरा किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो कल आज और युगानुयुग परमेश्वर है, कल आज और युगानुयुग एक जैसे परमेश्वर है, वो आपके और मेरे दर्द को समझते हैं, पीड़ाओं को समझते हैं, समस्याओं को समझते हैं। ही परफेक्टली अंडरस्टैंड्स व्हाट वी गो थ्रू। आज हम परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर मांगें और इन चिन्हों को पहचानें, प्रभु से हम प्रेम करें। आज आपको पता है जो झूठी शिक्षा आ गई है कलीसियाओं में, पहली 2 आज्ञाएं निकाल दी गई हैं प्रेम की। जो प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, अपने सारे हृदय से, अपने सारी ताकत से, मन से जो प्रेम करना चाहिए, अपनी सारी बुद्धि से, वो शिक्षा ही हटा दी उन्होंने कि वो यहूदियों के लिए, पुराने नियम के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जी। जो धोखा होगा तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो गलत शिक्षा के द्वारा भी होगा जी, कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप कुछ भी करें को फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा प्रेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। यही गलतफहमी है। दूसरी आज्ञा तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो ये जो आज्ञाएँ हैं प्रेम की, ये इन्हीं के ऊपर पूरा वचन टिका हुआ है। प्रभु ने कहा पूरे भविष्यवक्ता भी इसी बात पर निर्भर करते हैं। मेरे प्रियो, लेट अस आस्क फॉर डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड इन आवर हार्ट्स। यिर्मयाह 31:3 में लिखा हुआ है, प्रभु ने हमसे अनंत काल के, अनंत जीवन के प्रेम से प्रेम किया। हम तो पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया। 2 कोरिन्थियों 5:21 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक वो हमारे लिए श्रापित हुए। यशायाह 53:4-5, पहला पतरस 2:24 के मुताबिक सारी बीमारियां, सारे रोग, जो भी अशांति, अधर्म की बातें थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। हमारी ही शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी थी। ही इज द क्राइस्ट ऑफ यस्टरडे एंड ही परफेक्टली अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। प्रभु यीशु मसीह बड़ाई के पुत्र थे, वो चरनी में पैदा हुए, वो जानते हैं समस्या क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बीमारी क्या होती है, परेशानी क्या होती है। He perfectly understands your anxiety and He is going to wipe away all your tears this evening. This day is a red letter day in your life. समयों को पहचानें, समयों की पहचान रखें और तैयारी करें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु के अनुग्रह से हम सब प्रार्थना करते हैं इस वक्त। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये आपके प्रिय बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। इसी और जिस किसी के भी जीवन में कोई भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई अड़चने आ रही है, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसी और हर एक बीमारी, हर एक पाप का स्वभाव, हर एक श्राप दूर हो जाए इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। हर एक बीमारी, हर एक के शरीर को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। From the top of your head to the soles of your feet, be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी हमें आत्मिक तौर पर जगाइए प्रभु जी, और हमें बताइए प्रभु जी उन चिन्हों के बारे में जो प्रभु जी इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं, संसार में हो रहे हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका आगमन कितना नज़दीक है लॉर्ड। हम विनती कर रहे हैं कि प्रभु जी हम सबको तैयार करिए लॉर्ड। तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए, तरस से भर जाइए। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें प्रभु जी, विनती कर रहे हैं इसी लॉर्ड।
आप हर एक को भर देंगे पवित्र आत्मा से इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक को अपने स्वरूप और समानता में ढाल देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हम ये भी विनती कर रहे हैं सीवर लॉर्ड, जिन लोगों के अंदर संदेह आपको लेकर वो संदेह दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक की प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर स्पीडली मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी विनती कर रहे हैं जिनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए उनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु जी, पुनर्स्थापना बोल रहे हैं, हर एक अच्छी बात के इनके जीवन में 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो लॉसेज इन्होंने देखे वो प्रॉफिट में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर ब्लेस देम एंड मेक देम अ ब्लेसिंग टू अदर्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। भविष्यवक्ता इब्राहिम, सारा, भविष्यवक्ता इब्राहिम, इज़ाक और याकूब की आशीषें हमारी आशीषें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी आर फ्री फ्रॉम एवरी कर्स, एवरी बॉन्डेज ऑफ सिन, sickness, disease, curse, demonic holds in our life in the name of the Lord Jesus Christ. और वर्ल्डलीनेस in the name of the Lord Jesus Christ. आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड से अपने लोगों को बचाइए प्रभु यीशु मसीह। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। आपके लोगों में सारे प्रार्थना निवेदन को छिपा रहे हैं, जो भविष्यवाणी आपके लोगों के विषय में हुई हो सब आपकी महिमा के लिए, हमारी उन्नति के लिए प्रभु यीशु मसीह जी पूरी होने पाए। जो भी आपके लोग प्रेयर रिक्वेस्ट आपके चरणों में रखते हैं प्लीज़ उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुन लीजिए लो, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए लो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहें। रिमेंबर दैट गॉड लव्स यू अनकंडीशनली, ही इज़ द क्राइस्ट ऑफ यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप प्रेजिंग एंड कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रभु की दया से। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।